नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2020 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों, अभी ये सेशन 9:59 हो रहे हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के, और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। और इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे टेक्निकल एनालिसिस के क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ एक रिकैप बनता ही है कल का। वैसे मैं कल के लिए कुछ कर नहीं पाया था सेशन वगैरह, लेकिन दोस्तों परसों वाला सेटअप ही कल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हुआ था और कोई ज्यादा मूवमेंट भी नहीं था ऐसा। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ठीक है, चलिए मैं आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। दोस्तों, यहां पे दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई थी बुधवार को। बुधवार को आप जानते हो, मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं ये चीज। ये आ जाते हैं हम चार्ट में, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आ गए चार्ट में। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये थर्सडे है कल, ये बुधवार का कैंडल है, यहां पे भी बुधवार का कैंडल है ये। तो दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और आप जानते हो वीकली का फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट था, तो वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी निफ्टी में। यहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं था, यहां पे इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस वीकली का उड़ा के कंफर्म किया था कि वीकली बुल है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अपनी बुलिशनेस कंफर्म की थी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पे इसने क्या किया था, इसने आराम से प्रॉफिट बुकिंग की थी अपने वीकली टारगेट पे। वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं पहले निफ्टी का। तो आप देख सकते हो यहां पे बिल्कुल दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और ये अपना सपोर्ट था। अब कल क्या किया मार्केट ने? कल निफ्टी ने जो लो मारा है वो है 111289.80, यानी कि निफ्टी ने सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सपोर्ट को टेस्ट करने की ट्राई की। ठीक है, तो क्या दोस्तों, कोई भी मार्केट अपने सपोर्ट के पास आता है तो उसको बियर बोलना चाहिए। एक बुल मार्केट अगर आपको अपने सपोर्ट के पास कोई मौका देता है तो उसको बियर हो गया, बियर हो गया, बियर हो गया ऐसे बोलना चाहिए। हां, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से गैप डाउन किया है वो मैं मानता हूं, और कभी भी कोई भी मार्केट गैप डाउन करता है तो उसको बुल मार्केट नहीं बोलते इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बियर ही बोलेंगे। लेकिन वो कैसा बियर था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से? जो बियर ने अपनी बियरिशनेस का कोई अप्रूवल नहीं दिया था, यानी उसने इंट्राडे में बियरिश पना दिखा के कोई भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। ये कैसा बियर था जिसने सपोर्ट ही नहीं तोड़ा? ठीक है ना, आप बात समझ रहे हो? वो एटीट्यूड बियरिश था, लेकिन अगर वो वाकई में बियर है तो फिर सपोर्ट तोड़ना चाहिए ना, तो सपोर्ट नहीं तोड़ा। दूसरी चीज, उसने अपने वीकली सपोर्ट को टेस्ट किया, या पूरा टेस्ट करने की भी उसने कोशिश नहीं की, वापस वहां से भाग के ऊपर चला गया। और वो नीचे भी आता था तो वो स्पाइक की तरीके से आता था, फिर ऊपर चला जाता था। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य ये है कि ये सपोर्ट वीकली का इंटेक्ट रहा, ऊपर से इंट्राडे का भी जो भी ओपनिंग सपोर्ट आया था वो भी इंटेक्ट ही था। तो ऐसे माहौल में दोस्तों बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, कभी भी इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि हाँ मार्केट बियरिश होने वाला है शुक्रवार को या नेक्स्ट वीक में, तो पहले कम से कम मार्केट को सपोर्ट तो तोड़ने दीजिए। अगर वो बियर है तो सपोर्ट तोड़ेगा, ठीक है ना। उसने एटीट्यूड गैप डाउन होकर बियरिश देखा है, लेकिन वो बियरिश एटीट्यूड आपको वीकली के बुलिशनेस के सपोर्ट के पास लेके आ रहा है, उसने सपोर्ट तोड़ा नहीं है। आई बात समझ में? वही चीज बैंक निफ्टी में हुई। बैंक निफ्टी का भी आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए बैंक निफ्टी। ठीक है, उसने ये रेजिस्टेंस उड़ाया था, तो ये अपनी सपोर्ट रेंज थी और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है अगर ये इंटेक्ट रहा तो। वहां यहां पे आप देख लीजिए 21885 वाला रेंज सपोर्ट रेंज था, और जो बैंक निफ्टी ने लो मारा है दोस्तों वो है 21886 शार्प। तो क्या हम लोग इसको बियर बोलेंगे क्या? जो मार्केट अपनी बुलिशनेस का, इस रेजिस्टेंस को उड़ा के अपनी बुलिशनेस को कंफर्म करके अगर वो 21885 को टच करता है तो वो बुल होता है क्या? अरे सॉरी, बियर होता है क्या? वो बुल ही है, ऑब्वियसली बुल है। वो बियर तब होगा जब इसको तोड़ेगा। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने देखा हो तो बैंक निफ्टी ने
886 वाला लो जो मारा ना, वो भी स्पाइकी बिहेवियर था। उसने इवन इंट्राडे का सपोर्ट भी नहीं तोड़ा। उसने इंट्राडे का जो ओपनिंग सपोर्ट जनरेट किया था वो भी नहीं तोड़ा उसने। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज जो एटीट्यूड दिखाती है, उस एटीट्यूड का अप्रूवल तो मिलना चाहिए ना। अगर वो बियर है तो फिर सपोर्ट तोड़ना चाहिए, बुल है तो रेजिस्टेंस तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं वो ये कन्वे करना चाहता हूं कि अपने आप को एक रॉन्ग बिलीफ के साथ बांध के मत रखिए। अगर वो बियर है तो उस बियर का अप्रूवल भी उससे मांगिए कि अबे यार बता। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी जो मीडिया में चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस। पहले सभी ने जो इवेंट हुई तो सभी ने बोला सुसाइड है, सब लोगों ने मान भी लिया, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे प्रूफ सामने आ गए कि अब बच्चा भी बोल सकता है कि ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से अप्रूवल भी तो मिलनी चाहिए ना। कोई बोले तो मानने का कोई मतलब नहीं है, किसी के बोलने से नहीं मान लेना चाहिए, फिर उसका प्रूफ यानी उसका अप्रूवल भी होना चाहिए। और अप्रूवल कब मिलता है? अगर बियर है तो सपोर्ट तोड़ेगा तब अप्रूवल मिलता है, अगर बुल है तो रेजिस्टेंस तोड़ेगा तब अप्रूवल मिलता है। आज की अगर बात करें, अब चलिए आज के सिनेरियो पे आ जाते हैं। ये कल का तो पूरा समझ में आ गया होगा आपकी, अब आज की बात कर लेते हैं। अब देखिए, आज गैप अप ओपनिंग हुआ है तो सीधा यहां पे आ जाते हैं। आज के दिन के लिए जो सपोर्ट है वो है 332, जो रेजिस्टेंस है वो है 417.60। तो मार्केट ने इसे अप्रोच किया था। अभी क्या चल रहा है वो भी बता देता हूं, 10:05 हो रहे हैं। 11418.50 का हाई लगाया है, 11386.30 का लो मारा है, और अभी चल रहा है 11391.15 392 के करीब चल रहा है। 10:06 हो रहे हैं, 10:06 हो रहे हैं, 391 392 के पास चल रहा है मार्केट, यानी लो के करीब चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो इसको बिल्कुल टेस्ट किया है, इस रेजिस्टेंस को। आज मार्केट का एटीट्यूड बुलिश है, लेकिन फाइनल बुल कब मानना चाहिए? जब इसको उड़ाए तब। ठीक है ना। दूसरी चीज, क्या यहां पे सेल कर सकते हैं? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर सीधा रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल कर देना चाहिए क्या? आप चाहो तो कर सकते हो, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, और वो हैबिट कभी कभी आपको ट्रेंड में ट्रेड करने से रोक देगी। कोई बहुत हाई रिस्क ट्रेडर है और करता है, और वो जानता भी है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन सिंपल वे में, जहां पे पानी बह रहा है ना, उसके साथ बहने में जो मजा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, वो सेफ है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप काम करोगे तो वो रिस्क बढ़ जाएगा आपका फिर। ठीक है ना। तो वो आप अपने खुद के नेचर के हिसाब से, अपने खुद के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो इस वक्त वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट बुल है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुल ही है। तो ये सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह गया तो ये रेजिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और अगर ये इंटेक्ट रहता है तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट 77 सपोर्ट और 482 सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो 417 सपोर्ट 529 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। क्लियर? तो मेरा जो मैसेज है ना दोस्तों, वो यही है कि जहां पे बुलिश मार्केट हो वहां पे सेलिंग करना तब तक अवॉइड कीजिए जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है। सपोर्ट टूटने के बाद जेन्युइन मौका मिलते ही आप शॉर्ट कर सकते हो, जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड के साथ। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपका कोई भी दोस्त या कोई भी आपका रिलेटिव आपको यह बोले
या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला आपको ये बोले, अरे मैंने तो यहां पे इतने करोड़ की निफ्टी शॉर्ट कर दी है, इतने 5,000 निफ्टी शॉर्ट कर दी, 50,000 निफ्टी शॉर्ट कर दी, बैंक निफ्टी ये कर दिया वो कर दिया, या फिर मैंने निफ्टी बाय कर ली, बैंक निफ्टी बाय कर ली, चाहे वो बाय का बोले चाहे वो सेल का बोले, चाहे कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, हमेशा अपने खुद के एनालिसिस पे ही भरोसा कीजिए। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग के हिसाब से करनी चाहिए। क्वांटिटी किसी भी ट्रेडर की कितनी भी बड़ी हो उसका मतलब यह नहीं है कि वो सच हो जाएगा। आप एक बात में मेरे को समझाओ, जब कोई आदमी 10,000 निफ्टी शॉर्ट करता है उसका मतलब क्या है? वो 10,000 निफ्टी तभी शॉर्ट कर सकता है जब सामने कोई 10,000 बाय कर रहा है। आप समझ रहे हो बात को? अगर कोई 500 लॉट बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? कोई 500 बैंक निफ्टी बाय भी कर रहा है। दोनों चीजें हो रही है, जीतना किसी एक को है। तो हमेशा अपने एनालिसिस पे ही भरोसा कीजिए, चाहे कोई स्क्रिप्ट हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, चाहे कोई करेंसी हो, चाहे कोई कमोडिटी हो। बिल्कुल अपने आंखों पे पट्टी बांध के किसी का पीछा मत कीजिए कि भाई फलाने बंदे ने XYZ चीज की हुई है तो मैं भी करूंगा। जाएगा तो कितना है अपना 25,000 50,000 लाख रुपया जाएगा ना? नहीं नहीं, अपने को करना है। प्लीज बचिए, प्लीज बचिए, क्योंकि वहां पे मुश्किलें स्टार्ट हो जाती है। तो जेन्युइन एनालिसिस पे अपने खुद पे भरोसा कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड आपके कंट्रोल में रखिए। कोई भी बंदा कहीं पे भी कोई भी ट्रेड कर रहा है विदाउट स्टॉप लॉस, भरोसा मत कीजिए। कोई भी ट्रेड करना हो तो आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लीजिए अपने दिमाग से, भैया अपनी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं, 5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं, कार। हम सब लोग मिडिल क्लास वाले क्या ऐसा करते हैं? हम लोग अपने हिसाब से खरीदे। किसी की कैपेसिटी एक्टिवा की है तो वो एक्टिवा खरीदेगा, किसी की कैपेसिटी कोई महंगे बाइक खरीदने की है तो वो महंगा बाइक खरीदेगा, किसी की कैपेसिटी उससे ज्यादा है तो वो नॉर्मल 4 व्हीलर खरीदेगा, उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला मिड साइज सेडान खरीदेगा। तो हर एक का अपना एक रिस्क एपिटाइट होता है, उसी के हिसाब से रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। गलत डिसीजन कितनी भी क्वांटिटी का हो वो थप्पड़ ही देगा। कोई बंदा ये बोलेगा कि देखिए मैंने तो 10,000 की क्वांटिटी में काम किया है, तो क्या हुआ? 10,000 की क्वांटिटी में काम करता है तो क्या उसको अप्रूवल मिल जाता है क्या सेबी का और NSE का कि भैया इस बंदे को तो जीता नहीं? ऐसा होता है क्या? तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया आपको, सपोर्ट टूटता है तो वहां पे बियरिशनेस मान लेनी, सॉरी बुलिशनेस खत्म हो जाती है। तो ये स्लोगन हमेशा याद रखना है, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों ये कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों अगर उल्टी गंगा बह गई तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मार्केट ने ये 332 को उड़ा दिया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, तो अगर ये 332 को मार्केट उड़ाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन हाँ, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को भैया कभी मत भूलना। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर चाहे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चाहे रेजिस्टेंस का, कहीं पे भी मैं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया ये बोलता हूं तो हमेशा प्राइस फिल्टर को अपने दिमाग में रखना है। टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर दोनों, ठीक है ना। तो ये कभी भी नहीं भूलना है भाई, ठीक है। और हाँ, सपोर्ट अगर ये वाला भी उड़ाता है तो फिर नॉर्मल जैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन फिलहाल तो यार बियरिश प्रोबेबिलिटी में जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी।
ये सपोर्ट अगर टूटता है तो 92 रेजिस्टेंस, 206 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 47 रेजिस्टेंस, 41 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 06 रेजिस्टेंस, 95 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है। तो ये है निफ्टी। अब दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हाल भी निफ्टी जैसा ही है दोस्तों, सीधा यहां पे ही आ जाते हैं। ठीक है। आपको बता दूं बैंक निफ्टी ने कितना अभी हाई बनाया है। बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 22,340.70। लो मारा है 22,165.05 और अभी चल रहा है 22,296, 22,297, 22,298, 10:14, 10:14, 22,297, 296 के करीब चल रहा है ये बैंक निफ्टी। ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल निफ्टी की ही तरह ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। निफ्टी में भी ये फर्स्ट बुलिश टारगेट को उसने टच किया है पहले ही 15 मिनट में, और बैंक निफ्टी में भी यही काम किया हुआ है। यानी पहले ही 15 मिनट में इस चीज के ऊपर था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है। तो कुछ भी वैलिड नहीं था, तो अच्छा हुआ कल मैंने नहीं किया सेशन, आज लाइव कर पाया। ठीक है ना। तो फिलहाल ये बैंक निफ्टी का अपना सपोर्ट है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट बुलिश टारगेट या रेजिस्टेंस जो भी आप बोलो, इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और ये चीज वीकली का भी बुलिश टारगेट है भाई, 2253, यानी 22,500 वाली रेंज ही पकड़ लो आप, और क्या है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। अब दोस्तों ये बुलिशनेस वाली कहानी मैंने आपको सुना दी, लेकिन भगवान ना करे अगर ये इसके नीचे 62 वाले सपोर्ट के नीचे घुस गया विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, तो क्या होगा। देखिए भैया, तैयार दोनों तरफ से रहना चाहिए, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई स्क्रिप्ट हो। फिलहाल जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है, हम बुल है तो बुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सपोर्ट टूट जाए विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो बेवकूफ लोगों की तरह हम तो बुल ही रहेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। वहां पे इमीडिएटली ये सोचना चाहिए कि अब अगर मार्केट बियर बन रहा है तो फिर सेलिंग का मौका कहां पे मिलेगा। ठीक है। तो जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है अनडाउटेबली वी आर बुल। लेकिन अगर भगवान ना करे ये ट्रिगर हो जाता है, तो जो अपना सेलिंग का रेजिस्टेंस बनता है वो दिन का हाई है, यानी बहुत ही दूर रहेगा सेलिंग का रेजिस्टेंस। और जो टारगेट हो सकता है वो आपको बता देता हूं, बिल्कुल निफ्टी की तरह नीचे अपना सेल एग्जिट जो है वो टारगेट हो सकता है अगर टूटा तो। और बाद में अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर आप जानते ही हो, नॉर्मल जो बियरिश प्रोबेबिलिटी वाली स्टाइल है वही आ जाएगी। फिर तो ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ना। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसा ही है। फिलहाल तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही स्टाइल में चल रहे हैं, तो कुछ उल्टा पुल्टा वाली स्टाइल इस वक्त नहीं है। फिलहाल तो अभी तक एटीट्यूड सिमिलर है, कल भी सिमिलर ही एटीट्यूड था। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसे मैंने बताया, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा कीजिए, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है, वरना कोई भी एरा गेरा नत्थु घेरा आपको परेशान कर देगा। सो जस्ट ट्रस्ट जेन्यून एनालिसिस, दैट्स इट। फिगर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलेगा, मार्केट सच ही बोलेगा। वो जो बताएगा सीधा बताएगा, स्क्रीन पे बताएगा, कोई फालतू बकवास नहीं होती वहां पे। ठीक है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप अर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।